अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू BHZ इन्फोज़ोन। नाजरीन, जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि वक्त हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करता है, तो नाजरीन बात करते हैं एक ऐसे ही कहानी के बारे में जिसमें वक्त की अहमियत के बारे में बताया गया था। नाजरीन, ये उस दौर की बात है जब घड़ी ईजाद तो हो चुकी थी, ताहम इसमें टाइम क्या हो रहा है ये मालूम करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। नाजरीन, सही वक्त सिर्फ लंदन में वाक़या रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ग्रीनिच नामी रसदगाह से पता किया जा सकता था। नाजरीन, ये ऑब्जर्वेटरी बहुत ही आला दर्जे की थी जहां माहिर फल्कियात और साइंसदान काम करते थे। नाजरीन, ऑब्जर्वेटरी ज़मीन के उस मुकाम पर वाक़या है जहां से दुनिया मगरबी और मशरक़ी निस्फ़ कुरा में तकसीम होती है। इस मुकाम को ज़मीन का मरकज़ भी करार दिया जाता है। नाजरीन, दुनिया के किसी भी हिस्से में क्या वक्त हो रहा है ये मालूम करने के लिए रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनिच से रब्ता किया जाता है। अलबत्ता हर किसी की रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनिच तक रसाई उस वक्त मुमकिन नहीं थी। नाजरीन, इसी पस मंज़र में बरतानिया के मरूफ घड़ी साज जिसे आर्नल्ड एंड विलियमी समेत हुकूमती इदारे और इंतज़ामिया जिनके लिए दुरुस्त वक्त जाना इंतहाई अहमियत का हामिल था, वक्त मालूम करने के लिए अपने मुलाजमीन को रॉयल ऑब्जर्वेटरी भेजते। इस काम में उनका काफी वक्त जाया हो जाता था। तो नाजरीन, एक सदी से ज्यादा अरसे तक बेलविल खानदान का कोई ना कोई फर्द हर हफ्ते में कम से कम 3 बार ग्रीनिच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी का दौरा करता। नाजरीन, वो एक घड़ी पर वक्त तय करता और पूरे लंदन में इस मालूमात को अपने ग्राहकों को फरोख्त करने के लिए चल पड़ता। नाजरीन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी के जॉन हेनरी बेलविल नामी मुलाजिम ने सन 1836 में वक्त बताने का अपना निजी कारोबार शुरू किया। वो दुरुस्त वक्त बताने का मुआवजा वसूल किया करते थे। नाजरीन, ये कैसी हैरानकुन बात है कि आजकल हर बंदे के पास अपना ज़ाती मोबाइल फ़ोन है या कम से कम घड़ी तो ज़रूर होती है। नाजरीन, जॉन हेनरी बेलविल एक फ्रांसीसी नागज़ीन के बेटे थे जो इनकलाब फ्रांस के दौरान मुल्क बदर हुए। बाद वो शाही माहिर फल्कियात के शागिर्द बन गए। 19वीं सदी के अवाइल में वो कारोबार जो दुरुस्त वक्त का तयन चाहते थे, जैसा कि घड़ी साज, बैंक और बड़ी कंपनियां आम तौर पर अपने मुलाजमीन को रॉयल ऑब्जर्वेटरी में जाकर सही वक्त मालूम करके आने का कहते थे। नाजरीन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनिच में जब तक शाही माहिर फल्कियात जॉन पोंट तैनात थे तब तक निज़ाम उस तरह चलता रहा। ताहम 1835 में जॉन पोंट की जगह जॉर्ज एरी आ गए जो लोगों के बार बार ऑब्जर्वेटरी के दरवाजे पर दस्तक देने से आजिज आ गए थे। नाजरीन, उनका मानना था कि लोगों को दुरुस्त वक्त बताने में काफ़ी वक्त बर्बाद हो रहा है। चुनांचे ऐसी दरखास्तों को निपटाने के लिए उन्होंने पीर का दिन मुकर्रर कर दिया। ताहम घड़ी साजों और हुकूमती इदारों के लिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन वक्त मालूम करने की सहूलत नाकाफी थी। इसी वजह से दीगर मामलात जिनमें वक्त की पाबंदी अहम थी उन पर मनफी असर भी पड़ रहा था। नाजरीन, जॉन पोंट के साबिक असिस्टेंट के तौर पर जॉन हेनरी बेलविल को ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी तक रजाई हासिल थी। वो हर सुबह वहां का दौरा करते और सबसे पहले अपनी जेब का क्रोनोमीटर सेट निकालते। इसके बाद वो अपनी छोटी सी बग्गी में अपने उन क्लाइंट्स के पास जाते जो उन्हें दुरुस्त वक्त बताने के लिए फीस अदा करते थे। नाजरीन, सन 1856 में जब उनकी मौत हुई तो उस वक्त उनकी 200 से ज्यादा ग्राहक थे। उनकी मौत के बाद उनकी बेवा मारिया ने यह काम संभाल लिया और जब मारिया की मौत हुई तो उनकी बेटी रुथ बेलविल ने यह काम संभाल लिया जिन्हें द टाइम सेलर भी कहा जाता है। नाजरीन, वक्त बेचने का बिजनेस हैरत अंगेज तौर पर एक सादा सा ख्याल था, इतना सादा कि बहुत से तकनीकी माहिर ने इसके पीछे कार फरमा जहानत को कमतर सब्र किया। नाजरीन, 100 गज के फासलों पर नस्ब घड़ियों में 3 या 4 मिनटों का फर्क होना उस वक्त कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इनफरादियत बेहतरीन चीज है, ताहम घड़ी जो टाइम बताती है इसमें इनफरादियत की कोई जगह नहीं। नाजरीन, ये एक हैरानकुन स्टेटस सिंबल बन गया कि लोगों को हफ्ते में 3 मरतबा सही वक्त मालूम करने की जाती सहूलत मैसर थी। नाजरीन, रिटायर होने से 1 साल कबल सन 1939 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह 9 बजने से पहले वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी पहुंच जाया करती ताकि उन्हें तस्दीक शुदा सही वक्त के बारे में मालूम हो जाए और इसे साबित करने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए। नाजरीन,
ان کی گھڑی کا معائنہ کیا جاتا تھا، گھڑی میں وقت درست کر کے انہیں گھڑی واپس دے دی جاتی، جس کے بعد وہ اپنے گاہکوں کا رخ کرتی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ حیران کن کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔